जय श्री राम। आज हम बात करते हैं कि भाग्य सबसे बड़ा है या कर्म। तो मैं आपको बता दूं, कर्म सबसे बड़ा है। कर्म करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, चाहे वो 5% या 2% ही क्यों ना हो। तो हम इसको ज्योतिष में इस तरीके से समझते हैं कि ज्योतिष में दो चीजें होती है। एक होता है योग, यानी कि कोई भी घटना आपके लाइफ में घटित होगी। दूसरा होता है दशा, कब घटित होगी। यानी कि हम सब की कुंडली में कुछ प्रोमिसेस हैं, जब सही समय आएगा तो वो घटित होगी। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल पे समझाऊं तो हम लोगों का एजुकेशन, हम लोगों की जॉब या बिजनेस, हम लोगों की शादी, हम लोगों के बच्चे, हम लोगों का सक्सेस, इवन हम लोगों की डेथ तक एक योग है, यानी कि एक घटना है। यानी कि जब दशा आएगी तो वो घटित होगी। ठीक है। तो हम समझते हैं कि दशा क्या होती है, दशा या महादशा क्या होती है। दशा या महादशा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो समय होता है कि जब वो प्रॉमिस कंप्लीट होगा। तो समय, सपोज किसी का शादी की दशा आ गई, है ना, तो अगर वो लड़की देखने नहीं जाएगा, वो शादी की इधर उधर बात नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना कि ना हो, क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहा है। किसी की जॉब की या बिजनेस में सक्सेस मिलने की दशा आ गई है, बट अगर वो कर्म नहीं कर रहा है तो उसको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास खाने के लिए नहीं है, आप में से किसी ने कहा कि मैंने अपने घर का भंडार घर खोल दिया है, आप आइए, आपको जितना राशन लेके जाना है ले जाइए। तो अगर मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगी और नहीं लेके जाऊंगी तो फिर वो उस घटना का समय निकल जाएगा। अगर मैं एक छोटा सा पर्स लेके आऊंगी तो उसमें कितना राशन आएगा। अगर मैं एक बोरा लेके आऊंगी तो उसमें कितना आएगा। और अगर मैं एक ड्रम लेके आऊंगी तो उसमें कितना आएगा। तो ये हमारी समझदारी या हमारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि जब कोई भी घटना हमारे फेवर में होती है या जब किसी भी चीज के फलित होने की दशा आती है तो हम उससे कितना फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी दशा हमारे लिए पॉजिटिव आई है तो हमको ज्यादा से ज्यादा कर्म करना है, सो डैट कि हम उसका लाभ उठा पाए। जय श्री राम।